अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू साबके और लाहिके हैं जो नटबान के सफ़ा नंबर 13 पर मौजूद हैं। साबके और लाहिके ज़बान का बहुत अहम हिस्सा होते हैं। मतलब इनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, अपना कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब ये किसी नए लफ्ज़ के साथ मिलते हैं तो उस नए लफ्ज़ को मुकम्मल बना देते हैं, उनका मतलब वाज़ेह कर देते हैं। हम साबके और लाहिके की बदौलत नए अल्फाज बनाए जा सकते हैं जिनसे ज़बान में वुसअत आती है। मतलब अल्फाज का जो मतलब होता है वो वाज़ेह हो जाता है, इसलिए हम एक लफ्ज़ से नए नए अल्फाज बना सकते हैं। साबका किसी लफ्ज़ के शुरू में कोई अलामत लगाकर एक नया लफ्ज़ बनाया जाता है। मतलब ये एक अकेला लफ्ज़ नहीं होता, ये किसी लफ्ज़ के शुरू में लगकर एक नया लफ्ज़ बनाया जाता है। इस अलामत को साबका कहते हैं। जैसे पुर, अब पुर एक अलामत है, जब हम इसको नूर के साथ लगाते हैं तो ये पुर नूर बन जाएगा, ये एक नया लफ्ज़ बन जाएगा पुर लुत्फ़। अब लुत्फ़ एक अलग लफ्ज़ था, जब हमने इसके साथ अलामत पुर लगाई तो वो पुर लुत्फ़ हो गया। मतलब पुर नूर, इसने एक मतलब वाज़ेह कर दिया कि रोशनी से भरा हुआ, पुर लुत्फ़ से भरा हुआ। अब यहाँ पे देखें बद है, बद को जब हम अकेला पढ़ेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। बद को बद मिजाज के साथ मिला दिया तो बद मिजाज बुरे मिजाज वाला, बदबू बहुत बुरा होना। अब साबका वो अलामत होती है जो लफ्ज़ से पहले लगाया जाता है। लाहिका किसी लफ्ज़ के आखिर में कोई अलामत, देखें अब साबका था कि किसी लफ्ज़ के शुरू में कोई अलामत लगाकर, जबकि अब लाहिका है किसी लफ्ज़ के आखिर में कोई अलामत लगाकर नया लफ्ज़ बनाया जाए तो इस अलामत को लाहिका कहते हैं। जैसे पसंद, दिल पसंद। अब पसंद के साथ आगे दिल लगा देने से वो लफ्ज़ बन गया दिल पसंद। तरक्की पसंद। और ज़्यादातर साबके और लाहिके मुरक्किब अल्फाज में आते हैं। मुरक्किब अल्फाज कहा जाता है जहाँ दो लफ्ज़ मिलकर एक मुकम्मल लफ्ज़ बनाते हैं, उनको मुरक्किब अल्फाज कहा जाता है। अक्सर साबके और लाहिके लगा देने से हमारे पास मुरक्किब अल्फाज आते हैं। पसंद, दिल पसंद, तरक्की पसंद, गिर, जहाँगीर, दस्तगीर वगैरह। अब देखें यहाँ पर हमारी किताब के में सफ़ा नंबर 13 पर मौजूद है अलिफ अला मुदर्रज अल्फाज के साबके और लाहिके अलग अलग करके लिखिए। अब इसमें पहला है हम उमर, हाजतमंद, बेअदब, आलीशान, ख़तरनाक, बदकिस्मत, कदरदान, नामंजूर, हैरत अंगेज़, सफ़रनामा, गैर ज़रूरी, हंगामा खेज़, नो उम्री, संग दिल, रिश्तेदार, लामहदूद। जहाँ नीचे आपके पास कॉलम मौजूद है साबके और लाहिका का, आपने इन अल्फाजों को देखते हुए साबके वाले अल्फाज अलग कर लिखने हैं और लाहिके वाले अल्फाज अलग लिखने हैं। यहाँ सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए एक बता भी देती हूँ। पहला लफ्ज़ है हमारे पास हम उमर। देखें यहाँ पे अब उमर तो उमर होती है कि कौन कितने साल का है, इसके साथ जब हम का इजाफ़ा कर देते हैं तो हम उम्र का मतलब होता है एक जितनी उम्र वाले। यहाँ पे हम साबके में लिखेंगे हम उम्र, क्योंकि उम्र के साथ किसका इजाफ़ा हुआ है, हम का। उसके बाद है हाजतमंद। हाजत ज़रूरत होती है, मंद, हाजतमंद ज़रूरतमंद इंसान। हाजत अकेला मतलब नहीं देता, तो ये हमारे लाहिके में आएगा हाजतमंद। ठीक है। इस तरह आपने बाकी अल्फाजों को देखते हुए अपने नटबान का सफ़ा नंबर 13 जो है उसको मुकम्मल करना है। उसके बाद आपके नटबान के सफ़ा नंबर 14 पर इसका बे वाला हिस्सा मौजूद है कि मुदर्रज झैल साबकों की मदद से 4 अल्फाज बनाइए। साबके हैं ये आपके पास, पहला है अन, जैसे अनपढ़ जी, जैसे कि यहाँ पे मौजूद है कि मुदर्रज झैल साबकों की मदद से 4 नए अल्फाज बनाने हैं। हमारे पास पहला लफ्ज़ है अन, हम अन से नए 4 अल्फाज बनाएंगे। अब देखें अनपढ़, अनमोल, अनजान। अनमोल का मतलब होता है बहुत कीमती होना। अनजान जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं। अंदाज, अंदाज मतलब हमारा तरीक़ेकार। अंजाम, अंजाम मतलब हमारा आखिरी क्या अंजाम होगा, अंजाम। देखिए मैंने अन से नए लफ्ज़ बनाए, अनमोल, अनजान, अंदाज, अंजाम। ये मैंने अन से 4 नए लफ्ज़ बनाए हैं। देखिए आपके नटबान के सफ़ा नंबर
14 पर ये मौजूद है एक्टिविटी नंबर बे वाली। देखिए उसके बाद मेरे पास जीम पर मौजूद है। उसके बाद देखिए मेरे पास जीम पर मौजूद है मदरजे से लाहिकों की मदद से चार चार अल्फाज बनाएं। गर, कारीगर, बाजीगर, सौदागर, जादूगर, जी अब देखिए गर का है बाजी, कारागर, कारागर का मतलब होता है बहुत ही सूदमंद साबित होना। बाजीगर, सौदागर, जादूगर और उसके बाद है कारीगर। कारीगर का मतलब होता है कि काम करने वाला जो मज़दूर होता है उसको कारीगर कहा जाता है। यहाँ पे देखिए अब मैंने पहले अन से बनाए थे, अन थे हमारे पास साबका, मैंने साबके से बनाया था अनमोल, अनजान, अंदाज, अंजाम। उसके बाद मैंने गर से बनाए हैं बाजीगर, सौदागर, जादूगर, कारीगर। ठीक है, बाजीगर के मुकाबला जीतने वाला, सौदागर सौदा फ़रोख्त करने वाला मतलब लेन देन करने वाला, जादूगर जादू का करतब दिखाने वाला और कारीगर मज़दूर। अब आपने इन लफ्ज़ों को देखते हुए नजबान के सफ़र नंबर 14 पर मौजूद बे वाला कॉलम मुकम्मल करना है। उसके बाद नंबर जीम वाला भी, चले जीम वाले को भी इन लफ्ज़ों को देखते हुए जीम वाले को भी मुकम्मल करना है।